ये कहानी तब की है जब मैं और मेरे 4 दोस्त मेरे फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। भाई, आगे जगह देख के रोकना तो थोड़ा हल्का होना था। कब रोकेगा भाई? रोक दे भाई प्लीज। अबे रोक गाड़ी साले। जा जल्दी करके आ। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? लगता है इसने कोई भूत देख लिया। भूत नहीं, लाल आंखों वाला राक्षस था। कोई जानवर होगा। रात में सारे जानवर की आंख लाल ही नजर आती है। रात बहुत हो चुकी है। तुम सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं कल तुम्हें गांव घुमा लाऊंगा। देव और दीपक आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उसकी मदद करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। बाप रे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है वहां? क्या हुआ दीपक को? कहाँ थे तुम लोग? फिर देव ने हमें नरभक्षी भेड़िया के बारे में बताया। हम सब ये सुनकर इतना डर गए कि हमने रात जागकर बिताने का तय किया। सुबह होते ही हम दीपक को अस्पताल लेकर जाने के लिए निकल रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ये मेरे बचपन का दोस्त धर्म था। कहाँ जा रहे हो सब? और ये दीपक को क्या हुआ? हमने धर्म को कल की सारी बातें बताई और जब हमने भेड़िए के हमले के बारे में बात की तो वह थोड़ा डर गया और उसने एक ही बात कही। तो वो लौट आया है। सौभाग्य से गांव में एक चिकित्सालय था। जानवर का था पर था और वहां का चिकित्सक धर्म ही था। उसने फटाक से भैंस वाला इंजेक्शन दीपक को लगाया और हमसे कहा कि आज रात इसे यहीं आराम करने दो। और धर्म ने हमें इस गांव की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले ये गांव रक्तचंद्र नाम के एक जनजाति से बहुत परेशान था। रक्तचंद्र असल में ऐसा कबीला था जिनके पास ताकत थी खुद को भेड़िया में बदलने की। पर वो जनजाति तो कब की खत्म हो गई है। पर उनसे कुछ मुझे लगता है बच गए और जो तुमने देखा वो एक रक्तचंद्र था। भेड़िए के बारे में जानकर हम सभी बहुत डर गए, लेकिन हमने अस्पताल में ही रहने का फैसला किया और कल सुबह जल्दी ही दीपक के ठीक होते ही इस गांव को छोड़ देने का तय किया। देखते ही देखते हम सभी की आंख लग गई और फिर अचानक हुए शोर से देव की आंखें खुलती हैं। आसपास देखने पर वो पाता है कि हम में से कोई भी वहां नहीं था। अकेले होने के बावजूद देव दीपक के कमरे की तरफ भागता है और अंदर जाते ही देव को जो दिखा उसने देव को हिलाकर रख दिया। कहाँ थे तुम सब? वो भेड़िया ले गया दीपक को। हम दोनों को इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है कहीं तुम तीनों में से कोई भेड़िया तो नहीं है। ये अनिल साला जैसा अपने कुत्ते की चाटता रहता है। ये साला है भेड़िया। वैसे अगर इस लॉजिक से सोचे तो आदित्य तो मुझे तो आदित्य पे ही शक है। ये गांव इसी का है। क्या पता वो रक्तचंद्र कबीला इसी का हो। अच्छा साले, मेरा गांव है तो मैं ही यहाँ का दानव हूँ। वाह बेटा, क्या लॉजिक है तेरा। अबे मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। ये बाद में आया, तुम लोग तो इसका घर भी नहीं जानते। भगवान जाने कौन सा भद्रसी नाम के जंगल से आता है ये मिलने हमसे। मुझे लगता है ये हो सकता है भद्रसी का भेड़िया। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, पर मुझे ये लगता है कि अब तक जितनी भी बार भेड़िया दिखा है सिर्फ देव को ही दिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब देव ही करा रहा हो और इल्जाम भेड़िया पर डाल देता है। मुझे भी देव पर शक है। थोड़ी देर पहले तू आदित्य पे शक कर रहा था। सालो तुम लोग खेलते रहो शक शक। मैं जा रहा हूं दीपक को ढूंढने और जब दीपक मिलेगा मैं तुरंत ये गांव छोड़ दूंगा। जिसे चलना हो साथ चल सकता है। दीपक को ढूंढने जाओ, पर तुम सब अब गांव नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि गांव के लोगों ने तुम्हारे घर और गाड़ी को घेर लिया है और वो सब बहुत गुस्से में है क्योंकि तुम्हारे गांव में आने के बाद से गांव के 6 लोग लापता है। गांव वालों को लग रहा उनके साथ तुमने ही कुछ गलत किया है। जब तक तुम अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे देते तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे। फिर धर्म ने हमें कहा कि
हम में से कुछ लोग दीपक को ढूंढेंगे और कुछ मेरे घर चलेंगे। सुबह होने के बाद मैं तुम्हारे वापस जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। पहले मैं और देव दीपक की खोज निकल गए। तू धर्म को कितने समय से जानता है? मुझे पता नहीं क्यों वो आदमी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानता। जब छोटा था तब शाम के समय वो मेरे घर आया करता था खेलने। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसका घर कहाँ है। हम तुरंत अस्पताल की ओर भागे। वहां जाकर हमें पता चला कि धर्म जित्तू और अनिल को अपने घर ले गया। अस्पताल के चपरासी में धर्म के घर का पता दिया। हम वहां गए। धर्म के घर को देखते ही हम समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। उसका घर जंगल के एकदम बीच में था। घर के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। हम समझ गए थे कि हमारा शक सही था। हमारी फटी पड़ी थी और अपने दोस्तों की खातिर हमने अंदर जाने का तय किया। वो घर कुछ अजीब सा था, अंदर से बिल्कुल खाली। वहां बस किसी अजीब से दानव की मूर्ति थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए अब। मैं नहीं मानता। यहाँ जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। हमें ध्यान से देखना चाहिए। देव, जरा इन पंखों को देख। ऐसा नहीं लग रहा उपयोग से ज्यादा ही दूर लगे हुए हैं। एक काम कर, जरा वो पंख लेकर पास आना तो। वो रास्ता एक लगभग सीधी ढलान ही थी जिसे बिना चोट खाए नीचे जाया जा सकता था, पर ऊपर आना नामुमकिन था। पर हमने अपने दोस्तों की खातिर वहां जाने का तय किया। भाई, पूरी सुहागरात मना के ही उठेगा क्या? हम आगे बढ़ते रहे और फिर हमने जो देखा, हमारे सामने बुरी तरह से जख्मी लाशें थीं। हम समझ गए थे ये वही 6 लोग हैं जिनके बारे में हमने धर्म ने बताया था। हम खुद को संभाल नहीं पाए थे। तभी पीछे से आवाज आती है। तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए। यह दिलचस्प है। तुम बहादुर हो मगर मूर्ख भी। तुम सीधे मौत के मुंह में आ गए हो। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम पर एक एहसान कर देता हूं। तुम्हें यह बताता हूं कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं हूं एक रक्त पर्दा। हम रक्त पीकर ही जिंदा रहते हैं। हमारी उम्र हमारी मुट्ठी में होती है। हम अगर चाहें तो किसी को भी रक्त पर्दा बना सकते हैं। मैं इस गांव में 20 साल से रह रहा हूं, लेकिन ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ किसी का शिकार करो तो लोगों को शक होने लगता है, और इसीलिए मैं जानवरों का शिकार करके जीता हूं। पर जानवरों के खून में वो बात कहाँ जो इंसानों के खून में है। मैं मौके की तलाश में था, और वो मौका मुझे तब मिला जब जानवरों का शिकार करते समय एक दिन मैंने तुम लोगों को गाँव आते हुए देखा। मैंने आदित्य को पहचान लिया। मेरे दिमाग में मुझे एक तरकीब आई कि जब तक तुम यहाँ हो क्यों ना जी भर के शिकार कर लूं और इल्जाम तुम लोगों पर डाल दूंगा। और मेरा काम तो तुमने तब और भी आसान कर दिया जब तुम्हारे इस मूर्ख दोस्त ने भेड़िया के बारे में मुझे बताया। मैंने एक झूठी कहानी बनाई और गांव वालों को कह दिया कि तुम में से एक भेड़िया है। मेरा प्लान इतना अच्छा था कि देखो तुम खुद मेरे चाल में फंस गए। देख भाई, मारना है मार दे, पर पका मत यार प्लीज। और वैसे मैं बता दूं कि भेड़िया को मैंने सच में देखा था। मेरे और धर्म के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसमें मैं बुरी तरह से हार रहा था। फिर मैंने मजबूर होकर मदद की गुहार लगाई। हम बच गए थे, पर किस कीमत पर? हमने जित्तू और अनिल को खो दिया था। फिर मैंने देव को सारी बातें समझाईं। जैसे ही मुझे खबर मिली कि मेरे पुराने गांव में कोई रक्त पर्दा है, मेरी यात्रा के बहाने से यहां आ गया था, और हर रात मैं उसे खोजने और शिकार करने के लिए बाहर आता। लेकिन मेरा ध्यान कभी धर्म पर गया ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरा दोस्त था। मैंने देव को यह भी बताया कि दीपक को ले जाने का कारण था मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता, क्योंकि वे बहुत अधिक हैं और हम केवल गिनती के बचे हैं। इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए अपनी टीम बनानी होगी, अन्यथा वे आपके हर प्रियजन को पकड़ लेंगे, जैसे उन्होंने जिट्टू और अनिल को पकड़ लिया था। लेकिन देव नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसमें डालने से पहले मुझे उनसे अनुमति लेनी चाहिए थी। देव का परिवार था
और वह वापस जाना चाहता है। उसने हमें कहा कि ये हमारी ही परेशानी है, उसकी नहीं। वह चला गया। मैंने दीपक को खतरे के बारे में बताया। हम जिसे लड़े वो शुद्ध रक्त पर्दा था ही नहीं, वो तो परिवर्तित हो गया। शुद्ध रक्त पर्दा को हम जैसे 3 भी शायद ही हारा पाए। और सबसे ऊपर है इनका राजा, जो हजारों साल से जिंदा है, जो बहुत ज्यादा क्रूर है या शक्तिशाली भी। जब तक वो जिंदा है, रक्त पर्दा बनते रहेंगे।